साथ बोलें आप, है ना? ठीक है, ओके। हाँ जी भाई। अब देखिए, कल मैंने आपको नन्ना फनकार के क्वेश्चन आंसर भी भेजे थे। पहले दो क्वेश्चन, पहले ये वाले क्वेश्चन आंसर थे बेटा। सब बच्चे अपने बुक देखिए, ओपन योर बुक, किताब पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 खोला आपने? अखिलेश, आप मुझे असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। मैं अभी इन बच्चों के नाम बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे नन्ना फनकार के शब्द अर्थ का असाइनमेंट रिटर्न नहीं किया था। प्लीज सुन लीजिए, ठीक है? मैं बता देती हूँ, क्योंकि बार बार लिखने के बावजूद मेरा नहीं भेजा गया है, वो ठीक नहीं है बेटा। आपके पास कल संडे का दिन था, आप आराम से मुझे भेज सकते थे। जिन बच्चों ने नहीं भेजा है, मैं उनके नाम पढ़ देती हूँ एक बार। ईशांत, ईशांत तो निकिता ने और रिद्धि ने दे दिया है मुझे, ईशांत ने नहीं दिया है। आरव ने मुझे अभी तक एक भी नहीं दिया है। आरव, अभिराज का भी नहीं आया है। भावेश मीना, भावेश यादव, भूषण का एक भी असाइनमेंट नहीं आया है अभी तक। भूषण का एक भी नहीं आया है। चंचल ने नहीं भेजा है मुझे। बेटा आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा स्कूल। गौरव ने मुझे नहीं भेजा है। गौरव, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करेंगे आप। और मोहित ने नहीं भेजा है, रितिका ने नहीं भेजा है, रोमाना ने नहीं भेजा है, सादिया ने नहीं भेजा है, आशी ने नहीं भेजा है, आदर्श, अखिलेश, अनीता माली, आस्था, भारत, देवराज, फराज, आपने एक भी नहीं भेजा है। जितेंद्र, खुशवंत, मयंक, निष्ठा, सत्यम और वंशिका, इन बच्चों ने अभी तक मुझे असाइनमेंट नहीं भेजा है। अगर आप आज नहीं भेजेंगे तो आज, अब आपको आज क्या दोनों भेजने पड़ेंगे। जो मैंने कल आपको भेजा था वो भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम से काम नहीं कर रहे हैं। ये आपका मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक नहीं है बेटा, है ना? तो आज आप क्या करेंगे, नन्ना फनकार के दोनों, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चों को अपलोड करना आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं आ रहा है। और साथ में बेटा ये आपका रिकॉर्ड रखा जाता है। हमें मंडे को सबमिट करना पड़ता है कि किस बच्चे ने काम किया, किसने नहीं किया, उसका रिकॉर्ड। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ ये बात। मैंने अभी जिन बच्चों के नाम लिए हैं वो, और जिन बच्चों ने अभी नन्ना फनकार के क्वेश्चन आंसर नहीं किए, प्लीज आप दोनों असाइनमेंट मुझे शब्द का तो आज ही भेजना है। और सुन लीजिए पहले मुझे लेसन में और क्वेश्चन आंसर का मुझे आप कल परसों तक भेज सकते हैं, लेकिन जो शब्दार्थ का है वो आज सबका आ जाना चाहिए। और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसको मैं 2-3 दिन देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट भेजती हूँ। तो आपको 2-3 दिन में उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। इतने बड़े हैं आप स्कूल में आते तो भी तो काम करते ना बेटा। अगर आपके स्कूल में मैं क्लास लेती तो भी तो आप लिखते। आप घर पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? सब बच्चों का असाइनमेंट इसमें आना चाहिए। पूरा अच्छे से असाइनमेंट करना है सबको, मात्राओं की गलती देखकर नहीं करनी है। सुंदर हैंडराइटिंग में, कुछ बच्चों का कटिंग बहुत है, इतना कटिंग नहीं करना है। ध्यान से शब्द को देखो, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखो। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नहीं तो फिर प्रिंसिपल सर आपके घर में फोन करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, उन्होंने कहा मैडम एक बार और आप बता दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ, थोड़ा समय देते हम बच्चों को। तो प्लीज आप स्कूल आते तो भी तो ये सारा काम करते बेटा, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी 10:30-11 बजे तक सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, उसके बाद पूरा दिन आपके पास रहता है ना? तो आपको सबको समझ आ गया? पूरा काम कंप्लीट करिएगा बेटा, ओके? अब मुझे यहाँ पे किसी का भी नाम बोलने का अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं मजबूरी में बोली हूँ, क्योंकि मेरे बार बार याद दिलाने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं।
वेरी बैड बेटा। ऑल ऑफ यू प्रॉमिस मी, आप लोग करेंगे? से यस, ऐसे हाँ। और जिनका मैंने नाम लिया है वो जरूर भेज दे देंगे। अखिलेश है ना, और ये गौरव, अभी मुझे जो दिख रहे हैं उनका ही बता पा रही हूं मैं। वेदांत, सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है प्लीज भेज दीजिएगा। मैं आज वेट करूंगी, नहीं तो फिर आपके घर पे फोन लगाऊंगी, मेरे पास सबके फोन नंबर भी हैं। मैम मैंने कठिन शब्द कर लिया बस, अब शब्द मैं ये नहीं पूछ रही किसने मैंने नाम पढ़ दिए ना, मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है, ये देखो, ये आ रहा नाम, किस किसने नहीं भेजा है और किस किसने भेजा उसका भी आ रहा है। ये आ रहा है, ये नीचे, ये जिनके राइट लगा हुआ है वो किस किसने भेजा उसका आ रहा है। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ बेटा, रिकॉर्ड से बोल रही हूँ। आपने खिलौने वाले का प्रोटोकॉल वापस क्यों रिसेंड किया? आप कई बच्चों ने उसमें पीडीएफ फाइल नहीं लगाई है, कई बच्चों ने हिंदी की जगह इंग्लिश का भेज दिया है। थोड़ा चेक करा करिए, जो आपने भेजा उसको चेक भी करो, है ना। कुछ बच्चों ने पीडीएफ फाइल नहीं बनाई है, तो पीडीएफ फाइल बना के भेजिए। मैम मैंने सेंड तो कर दी, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आपके पास आई भी है या नहीं आई है। ऐसे कैसे? आपने सेंड किया है और गूगल क्लासरूम में 5th क्लास में किया है तो मेरे पास आएगा बेटा, आप चेक कर लीजिए, है ना। मैम मेरी शो नहीं, जो बच्चे भेज देते हैं उनका हैंडेड लिखा आ जाता है, ठीक है। ओके मैम। अब आप सब लोग प्लीज टाइम से काम। मैं बार आप इतने बड़े हो गए, प्राइमरी की सबसे हायर क्लास हैं, सबसे बड़ी क्लास है आप प्राइमरी सेक्शन की। आप यहाँ होते तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई होती, फिलहाल आप अपने काम की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वेरी बैड बेटा। आगे से मैं यहाँ एक भी बच्चे का नाम नहीं लूं, आपसे अच्छे से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, समझा के बोल रहे हैं, आपको अच्छा बुरा सब समझा दिया। निष्ठा, थोड़ा तरीके से बैठिए बेटा, है ना। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। इस उम्र में जाके आपके लिए कब यहाँ से काम करने के बाद कंप्यूटर पे बैठ के आपके लिए वर्कशीट बना रहे हैं, आपके लिए असाइनमेंट बना रहे हैं और आप उसको नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा। सबको काम कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो मैं आप चाहते हैं आपका नाम मैं यहाँ नहीं बोलूं तो आप काम कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही क्लासरूम में फिर नाम बोलूंगी सबका, ठीक है। आप लोग सब काम कंप्लीट। नन्ना फनकार का जिन्होंने शब्दार्थ भेज दिया है वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जिन्होंने नहीं भेजे, शब्दार्थ भी नहीं भेजे, वो पहले शब्दार्थ भेजेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे क्या कर रही हूँ, अब आप बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 39। देखिए 39 का पहला क्वेश्चन हमने बुक में डिस्कस कर लिया था, आंसर बता दिया था ना। इसको आप अपने आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। इसको मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा का ऐसा आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। फिर था ये, इसमें चित्र बनाने थे आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अपनी बुक में देखो, चित्र बनाने थे, तो वो आपका ही काम है, आप कॉपी में चित्र बना लीजिए। अंशिका, आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा, है ना। तो आपको इसके चित्र बना लेंगे। क्वेश्चन 1 and 2 कंप्लीट, से यस और नो, कंप्लीट ना बेटा, यस। अब इधर देखिए, आना जाना, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको डिस्कस करना है, ये कोई लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। आपको डिस्कस करना है अपने परिवार में, आप मम्मी पापा से बात करें इस विषय में कि कौन कौन गया, या अपने दोस्तों से बात करें, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए। ये क्वेश्चन कॉपी में करने का नहीं है। फिर है कहानी से, कहानी से का कल मैंने 3, 4, 5, 6 भेज दिया था आपको, भेजा था ना, कल रात को भेजा है मैंने,
3, 4, 5, 6 आप अपने गूगल क्लासरूम पे देखेंगे तो असाइनमेंट में आ गया है वो। आप 1-2 दिन में उसे कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे वापस, ठीक है? सबको भेजना है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी बुक में देखिए और पढ़िए साथ में। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर में कारण जरूर बताओ। बेटा केशव 10 साल का था और वो पत्थर तराश रहा था, शिल्पकारी कर रहा था। क्या उसको इस तरह के काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नो मैम, उसको पढ़ना चाहिए था। अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए, इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हाथ बस ऐसे कर दीजिए बेटा, है ना, प्लीज, क्योंकि सारे बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। हाँ, कौन कौन बताना चाहता है? स्तव्या बताइए बेटा आप। हाँ स्तव्या बोलिए। क्या 10 साल के बच्चों को काम करना चाहिए? मैम पढ़ाई करना चाहिए मैम। नहीं करना चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं क्यों नहीं करना चाहिए? मैम उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा स्तव्य। और शाश्वत स्तव्य, प्लीज आप मुझे, आपकी गलती से मेरे से आपका जो आपने हैंड राइटिंग का भेजा था ना बेटा, वो डिलीट हो गया। आपने गूगल पे उस पे भी भेजा था, गूगल पे जहाँ पे बोला था वहां भी अपलोड किया है वो? अगर नहीं किया और सिर्फ मुझे भेजा था तो दोबारा से भेज दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया है, तो आप दोबारा भेज दीजिएगा हैंड राइटिंग वाला। आपका कैलीग्राफी का था ना जो CCA, अगर आपने गूगल उस पे भी अपलोड किया है तो बहुत बढ़िया। हाँ, और केवल मुझे भेजा था तो दोबारा भेज दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब मैं पूछ रही हूँ गौरव से। गौरव आप बताइए। मैम क्योंकि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, इतनी सी उम्र में उन्हें ये काम नहीं करने चाहिए। उनके माँ बाप को भी उनकी अच्छी शिक्षा के लिए पैसे लगाने चाहिए, मतलब उनको उनके माँ बाप, शिक्षा देनी चाहिए, माता पिता को भी क्या करना चाहिए बेटा? अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, शाबाश। और क्रिस्टीना आप क्या कहना चाहती हैं बेटा? मैम उसको ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस उम्र में तो वो पढ़ने लिखने का काम करना चाहिए उसको। अच्छा, और कौन क्या सोचता है मुझे बताइए जरा। मैम हाँ, केशव को भावेश बता रहे हैं अभी। भावेश बोलिए आप। मैम केशव को ये काम नहीं करना चाहिए। मैम उसे और भी जो बहुत सारे काम है, तो अगर ये काम करेगा तो कभी उसके हाथ पे भी पत्थर पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। प्रिशा आप कुछ कहेंगी? चलिए बोलिए। मैम उसको इस साल में स्कूल जाना चाहिए और उसको हथौड़ियाँ खाने से उसको लग। क्या बेटू? हाँ, उसको चोट लग सकती है, आप ये कह रही हैं? ओके ओके बेटा। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है? एनीवन? हाँ, रुद्रांश बताना चाहते हैं। रुद्रांश बताइए। मैम क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई करने की उम्र है तो इसलिए उसको पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है बेटा? आप सब सुनिए। देखिए बेटा, हर उम्र पे, हाँ जी, प्रथमेश बोलना चाह रहे हैं। मैम उसे पढ़ाई करने की और खेलने कूदने की उम्र है। हाँ, क्योंकि बेटा हर उम्र के हिसाब से काम होता है। जैसे हमारे देश में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है ना, जुर्म है, लेकिन फिर भी मजबूरी में बच्चे करते हैं।
क्योंकि बाल्य अवस्था ऐसी अवस्था है बेटा जो पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है, अपने जीवन की नींव रखने की होती है ना। अगर बचपन से ही बच्चा इन कामों में जुड़ जाएगा तो वो पढ़ लिख नहीं पाएगा, वो खेल कूद नहीं पाएगा, उसका जो मानसिक विकास है वो खत्म हो जाएगा बेटा, जिसका उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ना बेटा। अगर कोई बच्चा बचपन से ये करने लग जाएगा तो उसका दिमाग उसी में लग जाएगा, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं आप, है ना। उसके खेलने, अगर वो खेलेगा कूदेगा नहीं तो उसकी शारीरिक कमजोरी उसके अंदर आ जाएगी, मानसिक शारीरिक कमजोरियां उसके अंदर आ जाएंगी, और ये उसकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है बेटा, है ना। बचपन में इस तरह के काम से जुड़ना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि देखा आपने वो पत्थर को ठोकता था, वो पत्थर से आंखों में भी असर हो रहा था, आंखों में किरच गिर जाती थी। अब बड़े लोगों को तो ये समझ होती है कि कैसे अपने को बचाना है, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं होती है, समझ रहे मेरी बात आप। तो जिससे उसकी आंखें भी खराब हो सकती थी, है ना। और वो खेलना कूदना भूल गया, वो अभी से इतना बड़ा बन गया था कि काम करने लगा था। काम करने की उम्र होती है बेटा जब हम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हमारी काम करने की उम्र होती है। और हम जैसी पढ़ाई करते हैं, गौरव सीधे बैठिए, हमें वैसा ही काम मिलता है बेटा। अगर हम पढ़ लिख लेते हैं, मैं ये बात आप लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर हम अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं बेटा तो हमें उस हिसाब से काम मिलता है, हमें अच्छा काम मिलता है, हमें अच्छी नौकरियां मिलती हैं। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात। और अगर अभी हमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया या कुछ दूसरे कामों में लग गए तो हमें क्या होगा, अब वो बच्चा हमेशा जिंदगी भर क्या बना रहेगा, शिल्पकारी बनना रहेगा, वो उसमें वो मास्टर बन जाएगा, उसमें बहुत कुशलता हासिल कर लेगा, है ना, लेकिन वो कभी दूसरा काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, उसका बचपन बिल्कुल खो गया। और बचपन में बेटा खेलना कूदना मस्ती करना ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग भी खूब खुश रहा करिए, खूब मस्ती भी करा करिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी करनी जरूरी होती है ना। अब वो केशव ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना तो वो खेल कूद पा रहा था, ना वो पढ़ाई कर पा रहा था, जिसका प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, है ना, उसका बचपन खत्म हो जाएगा। हर एक की एक उम्र होती है बेटा, हर कार्य की एक उम्र होती है ना। जैसे बचपन पढ़ने लिखने खेलने कूदने खाने पीने का होता है, जवानी काम करने के लिए होती है, और आपकी जो सोशल चीजें हैं वो होती हैं आपके उसमें। फिर बुढ़ापा होता है, वो अलग होता है, जिसमें लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, है ना, अपना सोशल सर्विसेज शुरू कर देते हैं, उस कार्य के लिए बुढ़ापा होता है, आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ होती है। हर उम्र की एक एक जिम्मेदारी होती है, एक एक कार्य करने का तरीका होता है। अगर हम बचपन में ही बड़ों के काम करने लगेंगे तो हमारा बचपन खत्म हो जाएगा। तो सबको समझ आ गई, क्योंकि ये केशव के खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की और खाने पीने की उम्र थी। इस उम्र में उसका इस तरह के काम से जुड़ने से उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था पर भी फर्क पड़ता है ना, वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो हमारी राय में केशव को इस तरह के कार्य से इतनी छोटी उम्र में नहीं जुड़ना चाहिए। समझ आ गया? हर्षिता आप भी भेज दीजिएगा बेटा काम, आप तो अच्छी बच्ची थी, आपको क्या हो गया? हाँ बच्चा, आप तो बहुत प्यारी बेटी हैं, अब बराबर टाइम से काम भेजिएगा बेटा। हर्षिता, है ना, शाबाश बेटा, कमान। सब बच्चे मैम मैंने तो डांट भी भेजा था, आपने हाँ बेटा बेटा, हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो प्रज्वल, बोलो। नहीं भेजा था आपने, बोलो मैंने प्रज्वल। डांट भेजा था लेकिन आपने चेक नहीं किया। प्रज्वल, मैंने आपका जो भी असाइनमेंट मेरे पास आया मैंने चेक कर दिया है बेटा,
कल रात मैंने कटिंग के नीचे ही कल लिखा था रात को सब। मैंने 10 बजे तक चेक देखा था, जिस जिसका भी जो आया था वो चेक कर दिया, नहीं कर दिया वो मेरी ड्यूटी है, इट इज माई ड्यूटी बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। आपका आपने काम अपन करते तो देख बेटा, कई बार दूसरे काम भी आ जाते हैं, है ना, तो चेक करना मेरी ड्यूटी है, भेजना आपकी ड्यूटी है। ओके, आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए, मैं अपनी कर लूंगी, है ना, डोंट वरी। एक आध दिन ऐसा थोड़ी कि अभी भेजा मैं हमेशा फोन पे रेडी रहती हूँ बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, कि मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, लाओ अभी कब आया किसका आया, लाओ तुरंत चेक करो, हो जाएगा, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। ओके बेटा, चलिए अब ये है, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? एनी डाउट? किसी को भी डाउट है तो अपना पूछ लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। किसी को डाउट है? नहीं? आगे बढ़ूं मैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है। केशव बार बार सबको सुनाता, अपनी बुक में देखिए, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव सबसे क्या कहता होगा बेटा? कोई बताएगा मुझे? नो मैम। प्रतीक बोलिए बेटा। बोलेंगे मैम। कि वो बादशाह अकबर के पिता। आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आई, प्रज्वल आप बताइए। केशव यह कहता होगा कि वह बादशाह अकबर से मिला, उनके साथ बातें की, बादशाह अकबर ने उनके उससे शिल्पकारी सीखी। हाँ, और कोई? और कोई? शाबाश, कोशिश करा करिए बेटा, सारे बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश करते हैं ना तो आपकी कल्पना शक्ति। अर्शिका बताइए, शाबाश। मैम मैं बताऊं? केशव कहता था कि बादशाह अर्शिका बोल रही है, आप कोई बच्चा नहीं बोलेगा बीच में। अर्शिका बोलिए बेटा। बादशाह केशव ये कहता था कि बादशाह अकबर ने मुझसे नक्काशी सीखी, वो मुझसे मिले और मैंने उनको बेटा मैंने अर्शिका से कहा था, अंशिका शुरू हो गई, अंशिका और अर्शिका में बहुत ठीक है ना। अंशिका वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब अर्शिका भी देंगी, अर्शिका आप दीजिए। मैम केशव सबको ये सुनाता होगा कि उसने बादशाह अकबर के साथ नक्काशी की और उसने उनके साथ बातें भी की। बहुत अच्छा। देखिए अब आपको ये आंसर्स खुद को आते हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने लेसन्स को ध्यान से पढ़ा। जब हम लेसन को ध्यान से पढ़ के समझ लेते हैं ना बेटा, तो हम अपनी भाषा में भी उत्तर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रमिला मैडम ने लिखाया या जो आपने पढ़ा वही होना चाहिए। आप अपनी भाषा में भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। हर वक्त आप बड़ी क्लासेस में सारी चीजें रट नहीं सकते हैं, तो आपको अपनी भाषा में उत्तर देना भी आना चाहिए, ठीक है। हिमानी कुछ कहना चाह रही है, हिमानी बोलिए बेटा। हिमानी शर्मा से बोल रही हूँ मैं, ना। मैम वो सबको ये बोलता होगा कि मैं बादशाह से बातें करी मैंने और नक्काशी भी करी। हाँ शाबाश। और कोई? प्रथमेश हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रथमेश बोलिए बेटा। मैम केशव यह सुनाता होगा कि बादशाह अकबर मुझसे एक साधारण आदमी की तरह मिले, मुझसे नक्काशी सीखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ गौरव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, गौरव बोलिए बेटा। मैम केशव ये कहता होगा कि वो क्या नाम है, बादशाह अकबर उसके पास आए, उनसे मिले और उनने उससे नक्काशी सीखी और उनने उससे बात भी की बहुत ज्यादा। बिल्कुल, वो सबको ये बताता होगा कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर मेरे पास आए, मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे नक्काशी सीखी, उन्होंने मुझे अपने कारखाने में काम देने का वादा किया है, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं जरूर एक दिन बड़ा कलाकार बनूंगा, फनकार बनूंगा, है ना, शिल्पकार बनूंगा,
ये सारी बातें, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा आदमी, अब कल को मेरे से नरेंद्र मोदी जी आके पूछे और प्रमीला मैडम कोई बातचीत करेंगे तो मैं तो इतनी उत्साहित हो जाऊंगी, अरे भाई मोदी जी ने आज मुझसे बात की, मैं सबको बताऊंगी। तो हिंदुस्तान का बादशाह आके एक 10 साल के बच्चे से नक्काशी सीख रहा है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी बेटा, है ना। तो वो सबको ये बताता होगा कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे नक्काशी सीखी, उन्होंने मुझे अपने कारखाने में काम देने का वादा किया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि एक दिन तुम बहुत बड़े शिल्पकार बनोगे। उसको तो पूरी रात, अगर आपको कोई आपको अगर मैं नरेंद्र मोदी और कोई बड़े बड़े आदमियों को छोड़ो, अगर मैं ही किसी दिन आपको कहती हूँ वेरी गुड बेटा, तो आपको अच्छा लगता है ना, लगता है ना। तो ये एप्रिसिएशन, किसी को भी कहीं से भी कुछ भी मिलता है तो वो खुश हो जाता है ना। ऐसे वो भी जब बादशाह अकबर के साथ मिला तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, वो बहुत खुश होगा, और उसने अपने जितने भी मिलने वाले होंगे सबको ये बात बताई होगी, है ना। तो सबको समझ आ गई है क्वेश्चन। मैम सब ऐसे प्राउड फील होते हैं, जैसे किसी को excellent मिल गया ना तो वो सबको ऐसे कहता है कि देख मेरे को एक्सीलेंट मिल गया। होता है बेटा, जब आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा आता है तो आप सबको दिखाते होगे ना, देखो मेरे को सब में A1 मिला, सब में A1 मिला, है ना। गर्व की फीलिंग होती है, प्राउड फील होता है, हम उसे दिखाना चाहते हैं। और यही जब हमारा रिपोर्ट कार्ड गंदा होता है तो हम उसे छुपा लेते हैं, है ना। कोई पूछता है कितने नंबर आए, ठीक है, ऐसे भी करते हैं ना। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ सब अच्छा आए और आप उसे सबको दिखा पाएं, प्राउड फील करें, खुद भी और अपने माता पिता को भी प्राउड फील कराएं, ठीक है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए बेटा जिससे हमारे माता पिता का नाम खराब हो, है ना, या उनको हमारी वजह से नीचा देखना पड़े, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छा अच्छा सीखिए, जो संस्कार आपके अभी होंगे वही आगे जाते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें सीखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस मैम। ओके ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज पलट लीजिए, सबने पलट लिया? अब उंगली रखिएगा, बुक में देखिएगा, है ना। शब्दों की निराली दुनिया, निराली मतलब अनोखी, सुंदर दुनिया, अनोखी दुनिया, अलग सी दुनिया, है ना। क, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे उंगली रखिए आप, कि का पढ़ रही हूं मैं, क्वेश्चन 1 का क पार्ट पढ़ रही हूं, ठीक है। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और काम पता करके बताओ। मैम जैसे घर, देखो इस काम में बढ़ईगिरी, लकड़ी के काम करने, कारपेंटर को का जो काम होता है ना वो बढ़ईगिरी होता है, और कारपेंटर को क्या बोलते हैं? बढ़ई। क्या बोलते हैं? बढ़ई। बढ़ई, ये लिखा हुआ है बढ़ई, इसमें बढ़ई लगा देते हैं तो कारपेंटर का काम बन जाता है। बढ़ई का मतलब काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर, हिंदी में उसे बढ़ई बोलते हैं, बढ़ई। और बढ़ईगिरी के काम में किस चीज की जरूरत होती है? और मिस्त्री कौन होता है बेटा? मिस्त्री होता है मैसन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैसन। जो आपका ये घर बनाता है ना, सीमेंट वीमेंट का काम करता है, वो मैसन कहलाता है। जो आपका सीमेंट, ईंट, पत्थर से काम करता है ना, मैसन। जो टूट फूट हो जाती है उसमें भी, आपके घर में भी मैसन आता होगा, कभी कुछ टूट गया है, दीवार टूट गई है, या कोई नाली बनानी है, कुछ भी जो सीमेंट, ईंट, पत्थर, बहुत सारे डंडन मैं ना थोड़ी सी दीवार पे कुछ हो गया तो टूट गई, तो मैसन ठीक कर देता है आके। बिल्कुल। तो मैसन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्त्री। देखो अपनी बुक में देखो, सबसे ऊपर लिखा है मिस्त्री, है ना, का वाले क्वेश्चन में मिस्त्री मैसन होता है। सबको बात ये समझ में आ गई? मिस्त्री कौन होता है?
जो सीमेंट वीमेंट से काम करता है, सीमेंट ईंट पत्थर से घर बनाने का काम करता है, हमारी घर बनाता है। ठीक है। बढ़ईगिरी कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ईगिरी कौन होता है? जो लकड़ी का काम करने वाला। लकड़ी का काम करता है, ठीक है। मैम ये बच्चों को बोल रहे बार बार अब खा वाला पढ़ रही हूँ मैं, बेटा खा वाला पे उंगली रखिए। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे। फिर से पढ़ रही हूं मैं। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं? पत्थर के काम से जुड़े हुए हैं, है ना। किरचे कहते हैं वो छोटा छोटा सा जो उड़त अपन मारते हैं तो छोटे छोटे से टुकड़े जो उड़ते हैं वो किरचे कहलाते हैं, पत्थर के बारीक टुकड़े किरचे। तराशना, जो हम उस पे तराशते जो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं या हम उस पे बेल बूटे बनाते हैं, वो तराशना होता है, ठीक है। हथौड़ा समझते हैं, ठोकने के लिए, है ना। और छेनी एक पतली सी होती है जिसको लगा के जिस पे हथौड़ा मारते हैं। ये सब पत्थर के काम से जुड़े शब्द हैं। ये सब क्या हैं? पत्थर के काम से जुड़े हैं। अब आगे पढ़ रही हूं मैं, आगे देखिए। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक, सामूहिक कहते हैं बेटा ग्रुप। सामूहिक का मतलब क्या होता है? ग्रुप, समूह, समूह का मतलब ग्रुप। सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। अब नीचे देखिए, सारे बच्चे नीचे देखिए। आरी, ये बढ़ई लकड़ी के काम से जुड़ा शब्द है। आरी, आरी ये किस काम आता है बेटा? लकड़ी को काटने के काम आता है। लकड़ी को काटने के काम आता है। मैम आरी लकड़ी को काटने के काम आता है और पेड़ को भी काटने के लिए काम आता है मैम। लकड़ी को काटने के लिए आरी। अब दूसरा शब्द देखिए, लकड़ी को काटते हैं, कोई बड़ी लकड़ी होती है ना, उसको 2 टुकड़े में, 3 टुकड़े में, 5 टुकड़े में करना है तो आरी से काटते हैं हम। सबको समझ आ गया? यस मैम। अब दूसरा वर्ड है रंदा। रब्बा, रंदा रब्बा। बेटा आप लोग बुक में ध्यान दीजिए। ये कुछ कुछ बना बुनू के भेजने वाला कार्य प्लीज मत करिए, अभी अपनी बुक में समझने के लिए है ना। रंदा लकड़ी को घिसने का काम करता है। ये क्या काम करता है बेटा? लकड़ी को घिसने का काम करता है। मैम फिनिशिंग देता है। आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं इसको। लिखते जाइए। लकड़ी को घिसने के लिए आपने देखा एक उनके पास एक ब्लेड सा लगा होता है, जैसे हमारे चिप्स काटने का होता है ना बेटा, चिप्स काटने की, जिससे हम चिप्स बनाते हैं, है ना, पोटैटो चिप्स बनाते हैं। ऐसा ही लकड़ी का बड़ा होता है जिसमें बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं और ये लकड़ी को फाइन करने के लिए उसमें घिसते हैं। लकड़ी का लेके आए थे हमने, लकड़ी का हाँ, सामान में आया था। अब देखिए बुरादा है। बुरादा, नीचे ब्लेड होती है, ऊपर से निकल जाता है। बुरादा क्या होता है बेटा? लकड़ी, किसी का माइक प्लीज प्लीज बेटा। बुरादा क्या है बेटा? बुरादा वो होता है जब हम लकड़ी को घिसते हैं ना, तो उसका जो चूरा बनता है ना, चूरा जो निकलता है वो बुरादा कहलाता है, लकड़ी का चूरा। मैम जो लकड़ी को घिसने के बाद उसके नीचे के थोड़े थोड़े हाँ, उसकी जो ऐश उसे आप है ना वो।
प्लाई एक प्रकार की लकड़ी होती है ये भी। मैम जो सोफे जो सोफा जो उसके ऊपर होती है, बेड के ऊपर भी होती है। हाँ जो हाँ फर्नीचर बना, मैम बेड के ऊपर, हाँ जो आपके दीवान पे प्लाई लगी होती है वो प्लाई लकड़ी। यस मैम। फिर है सूत। सूत क्या होता है बेटा? पता है ये बड़ाई वाले होते हैं ना, जो एक धागा, एक है ना, एक रस्सी, एक धागे से नापते हैं, तो उनके नापने का धागा होता है वो सूत। सूत माने धागा, नापने का धागा। मैम सबको बोले थे अपना माइक में। बेटा लिख लीजिए। प्रथमेश आप लिख नहीं रहे हैं, मुझे कुछ बच्चे लिखते नहीं दिख रहे हैं। जल्दी से लिख लिए विदिन। मैम लिख लिया। शाबाश बेटा। मैम नापने और मापने में क्या अंतर है? मापने का मतलब नापने का धागा होता है, किसी आप स्केल से मापते हैं कि नहीं, ऐसे ही लकड़ी को मापने के लिए वो लोग धागे का यूज करते हैं, सूत का इस्तेमाल करते हैं। लिख लीजिए। कोई भी बच्चा बीच में क्लास नहीं छोड़ेगा बेटा, है ना? मैम सबको बोलेंगे अपना माइक म्यूट करे। बेटा सब दिखाई देता है, थोड़ा कोशिश तो करो। आप मुझे पिन कर लो। डन मैम। अब सात दिन के बाद लगेगा, 7 दिन के बाद। इंजेक्शन लगेगा मेरे का। हो गया बेटा? डन तो मैम। हाँ बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना? जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। आज तक के क्वेश्चन आंसर में आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। नो? अब आप मुझे जो अभी तक आपको हाँ अब मेरे को सुन लीजिए। अभी तक जो मैंने आपको नन्ना फनकार का असाइनमेंट भेजा है बेटा, आप प्लीज उसे कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना? जितेन अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। मैम साइड प्लीज। मैम आपने वो मापने लिख रखा है या नापने? नापने मापने कुछ भी लिख लीजिए, मापने होता है वैसे वर्ड एक्चुअल में। देखिए बेटा, समझ आ गया आपको मेरी बात? तो आप सब लोग मुझे आज शब्द अर्थ का जिन्होंने नहीं भेजा है प्लीज भेज दीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स का नहीं भेजा है वो कल परसों तक मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी भेज देंगे। ऑल ऑफ यू प्रॉमिस मी?
यस, वेरी गुड। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं खत्म करती हूँ। आप सब, कोई भी बच्चा बाय बाय नहीं करेगा। बाय, ओके। आप सब लोग मास्क पहन के रहिएगा बेटा, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिएगा और अपना दूरी बना के रखिएगा। अगर आप खेलने जाते हैं, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते रहें और एक अच्छे इंसान बनकर दुनिया में अच्छे नागरिक बनकर अपने देश की सेवा करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। बाय मैम। बेटा माइक म्यूट नहीं होती है। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। watching us.